योर ऑनर, मेंबरान जूरी, मुल्जिम उन लोगों में से है जिनके लिए घर पूजा का मंदिर, पत्नी उस मंदिर की देवी और बच्चे उस मंदिर के चिराग होते हैं। वो हीरो जिन्होंने दी थी 1 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म। हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार उर्फ दादा मुनि को इस दुनिया से गए 22 साल होने को हैं, लेकिन किसी सिनेमा प्रेमी से बात करें तो लगता नहीं कि वो हमारे बीच इतने लंबे समय से नहीं है। इसकी इकलौती वजह यह है कि आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखने की कोशिश करते हैं तो हर दूसरी फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अशोक कुमार दिख ही जाते हैं। 6 दशक के लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऐसी ऐसी चरित्रों को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भुला पाना सहज नहीं है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी बनने से पहले काम शुरू किया और राजेश खन्ना, अमिताभ के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक वो काम करते रहे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जा सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। उनकी फिल्में 1936 से लेकर 1955 तक कमाई का रिकॉर्ड बनाती रही थी। इस दौरान उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया था। इनमें से 3 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट मानी गई थी, जैसे कि अछूत कन्या से शुरू हुए अशोक कुमार के सफर को नया संसार, वचन, बंधन, किस्मत, महल, तमाशा, मशाल, खिलाड़ी, परिणीता, दीदार और बंदिनी जैसी फिल्मों ने उनके एक्टिंग करियर को नया मुकाम दिया था। साल 1943 में आई किस्मत फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाली मचा दिया था। कमाई के मामले में 1 करोड़ का शिखर छूने वाली पहली हिंदी फिल्म साबित हुई थी किस्मत। इस फिल्म में अशोक कुमार का नेगेटिव किरदार था। उस दौर में यह बहुत बड़ा रिस्क था किसी भी हीरो के लिए, लेकिन अशोक कुमार ने इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। नतीजा ये रहा कि फिल्म 186 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। शुरुआती कमाई के मामले में इस फिल्म के रिकॉर्ड को आखिर में शोले ने ही तोड़ा था। यह अशोक कुमार के फिल्मी करियर का वो दौर था जहां सिर्फ और सिर्फ अशोक कुमार ही नजर आते थे, अकेले अशोक कुमार। उनके सामने कोई नहीं दिखता था। संयोग से फिल्मी अभिनय में आए अशोक कुमार की इन फिल्मों में उनकी असहजता, कमजोरियां और अनाड़ीपन भी खूब दिखता है, लेकिन उनका स्टारडम दंग कर देने वाला रहा है। अभिनेता के तौर पर अशोक कुमार के करियर का दूसरा दौर ज्यादा दमदार रहा। इसमें भी अपने फन में माहिर और मेथड एक्टिंग के गुर के साथ पर्दे पर दिखाई दिए। उसमें वे कमाल के दिखते हैं। 1956 में शक्ति सावंत की इंस्पेक्टर में वे पुलिस वर्दी में दिखते हैं। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब फिल्म का नायक पुलिस की वर्दी में दिखा था। इसके बाद सिगरेट सुलगाते अपराधी या पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अशोक कुमार कई फिल्मों में नजर आए। इसे बाद में हिंदी सिनेमा ने खूब अपनाया। इस दौर में शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, गृहस्थी, सवेरा, गुमराह, बंदिनी, मेरे महबूब, ये रास्ते प्यार के, दीदार, कंगन, आकाशदीप, कल्पना, ऊंचे लोग जैसी फिल्में अशोक कुमार के कैरियर में 4 चांद लगाती गई और उनके आलोचकों के मुंह भी बंद करने में कामयाब रही। इन फिल्मों में वे नायक का चोला उतारकर पूरी तरह से परिपक्व अभिनेता के रूप में नजर आए थे। हर नई फिल्म में भी अभिनय के नए आयाम छूते दिखे और नए शिखर छूते दिखे। यह बतौर अभिनेता अशोक कुमार का ऐसा दौर था जहां वे मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार रहे थे। आज अगर उस दौर की फिल्मों को देखें तो पता चलता है कि यह चरित्र अशोक कुमार के लिए ही नहीं बल्कि अशोक कुमार उस चरित्र के लिए बने थे। लेकिन अशोक कुमार यही नहीं ठहरे। उन्होंने अपने कैरियर के तीसरे दौर में और भी मजे हुए अभिनेता के रूप में कार्य किया। पूरी तरह से चरित्र अभिनेता के रूप में अशोक कुमार प्रयोगों की झड़ी लगाते दिखे। उस दौर की फिल्मों की लंबी लिस्ट है। दादी माँ, आशीर्वाद, ज्वेलर थीफ, विक्टोरिया नंबर 203, भाई, सत्यकाम, टैक्सी ड्राइवर, पाकीजा, सफर, प्रेम नगरी, मिली, शौकीन, छोटी सी बात, आपके दीवाने जैसी दर्जनों फिल्में हैं जहां आपको अशोक कुमार के अभिनय की रेंज का अंदाजा होता है। ऐसा लगता है कि उनके शरीर का हर अंग अभिनय करना चाह रहा हो। यह वह दौर था जब अशोक कुमार का एक टेक काफी हो गया था।
किसी भी सीन को करने के लिए उन्हें रीटेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतने लंबे और विविधता भरे कैरियर के दौरान अशोक कुमार अपने चरित्रों को निभाते वक्त कभी भी लाउड या ओवर एक्टिंग के शिकार नहीं हुए, जैसे कि बहुत सारे नायकों को बुढ़ापे में होते देखा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार ही वो पहले अभिनेता थे जिन्होंने पारसी थिएटर से हिंदी सिनेमा में आए लाउड शैली से हिंदी सिनेमा को मुक्त करवा दिया था। संवादों को सहज और सरल ढंग से बोलने का तरीका कोई अशोक कुमार से सीखे। हाल ही में फिल्म पत्रकार और सिने समीक्षक प्रताप सिंह की अशोक कुमार और दिलीप कुमार के अभिनय की तुलनात्मक पुस्तक दो आसमान दूर और पास प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने पारसी थिएटर की शैली से हिंदी सिनेमा को मुक्त कराने में अशोक कुमार के योगदान की चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में मौलिक बदलाव की शुरुआत अशोक कुमार ने ही की थी। ऊंची आवाज की टोन को अपने संवादों में कम करके उन्होंने जादू जगा दिया था। इससे हिंदी सिनेमा की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। इसी शैली को बाद में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, संजीव कुमार, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने अपनाया। अशोक कुमार अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों के घरों तक चले गए थे। वे इस मामले में थोड़े अलग थे। दिलीप कुमार जहां बहुत कम फिल्मों में काम करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं अशोक कुमार ने बहुत सारी फिल्में की और बेहतरीन फिल्में की। राज कपूर और देवानंद अपनी कल्पनाओं को पर्दे पर उतारने में इतने मशगूल हुए कि आम लोगों के किरदार वाली भूमिकाएं करना वे लोग भूल गए थे। आम लोगों के जीवन के रोजमर्रा वाली भूमिकाएं अशोक कुमार ही 6 दशक तक करते नजर आए। मोतीलाल, बलराज साहनी और प्राण को तरह तरह की भूमिकाएं सिद्धस्त ढंग से निभाने के लिए मशहूर रहे, लेकिन इनमें से कोई अशोक कुमार की बराबरी कभी नहीं कर सका। बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे अशोक कुमार के स्क्रीन नेम का किस्सा भी बहुत मशहूर रहा। आखिर वे पहले फिल्म दुनिया में धमाल मचाने वाले कुमार कैसे बने? दिलचस्प यह है कि उनका असली नाम अशोक कुमार ही था। यह बात दूरदर्शन को दिए अपने इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार ने बताई है, लेकिन उनके पिता ने मिथुन राशि का नाम रखने के लिए उनका नाम काशी विश्वेश्वर गांगुली कर दिया था। इसके बाद उनका नाम कुमुद कुमार गांगुली भी हुआ। यह नाम लंबे समय तक रहा, लेकिन स्क्रीन नेम के लिए आखिर में फिर से अशोक कुमार ही हो गए। वकीलों का परिवार था, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस पारिवारिक पेशे में बिल्कुल नहीं थी। फिल्म दुनिया में बहनोई शशधर मुखर्जी बहुत कामयाब शख्स थे, लेकिन अशोक कुमार की अभिनय में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। साइंस ग्रेजुएट होने के चलते अशोक कुमार लैब असिस्टेंट बन गए। फिर सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। एडिटिंग, पटकथा, गायन और डायरेक्शन, अभिनय को छोड़कर सब कुछ अशोक कुमार सीखने में लगे हुए थे और इसमें माहिर भी हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे हिमांशु राय। शशधर मुखर्जी उनके सहायक थे। हिमांशु राय की पत्नी थी देविका रानी। हिमांशु राय की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी देविका रानी। जीवन नैया फिल्म के हीरो नजमुल हसन से हिमांशु राय बहुत ज्यादा चिढ़ गए थे। उनको हटाकर अशोक कुमार को हीरो बनाने का ख्याल उन्हें आया। अशोक कुमार को जब ये मौका मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वे संवाद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिमांशु राय भी अड़ गए कि सब सिखाकर उसे हीरो बना देंगे। संयोग से जो शुरुआत हुई वह 6 दशकों तक बखूबी चली। इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा राय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे थे। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे फिल्मों में आए थे उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार का कैरियर 10 से 15 साल का माना जाता था। उन्होंने खुद के कैरियर को 5 साल का ही माना था। इसमें वे कहते हैं, मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन उन्हें फिल्में मिलती गई और उनकी गाड़ी चलती गई। फिल्मों में अभिनय के अलावा अपने शुरुआती करियर में अशोक कुमार ने अपनी फिल्मों के गाने भी खुद गाए थे। जब भारत में टेलीविजन आया तो पहले सॉप अपेरा हम लोग के सूत्रधार के तौर पर भी अशोक कुमार ने दर्शकों को खूब चौंकाया और आनंदित किया। चंद मिनटों की अपनी भूमिका से वे दर्शकों को गुदगुदा जाते थे। उन्होंने इसके बाद कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बन चुके थे।
अभिनेता के तौर पर देश का शीर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1988 में मिला। उन्हें 1999 में पद्म भूषण सम्मान मिला। साल 1969 में आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी वो चुने गए। सरकार ने 2013 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। तो ऐसे थे फिल्मी जगत के दादा मुनि अशोक कुमार। प्यारे दर्शकों, ये पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलता हूं किसी नई पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत। योर ऑनर, मेंबरान जूरी, मुल्जिम उन लोगों में से है जिनके लिए घर पूजा का मंदिर, पत्नी उस मंदिर की देवी और बच्चे उस मंदिर के चिराग।